अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है डर्माविट क्रीम। मैं आपको बताऊंगी कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसानात हैं, ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये वाइटनिंग के लिए है या नहीं, और इसको हम अपनी जल्द पे यूज़ करें तो किस तरह से कर सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे आप क्रीम कह लें या फिर ट्यूब कह लें, जो कि बेटनोवाइट और ग्लोबोवाइट के साथ ज़्यादातर फार्मूला क्रीम्स में यूज़ की जाती है। और इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 150 है। ये आपको किसी जनरल स्टोर या फिर कॉस्मेटिक शॉप से बआसानी मिल सकती है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या है। डॉक्टर के कहने के मुताबिक ये क्रीम अगर किसी को फंगस, किसी को एलर्जी या फिर किसी के चेहरे पे दाग धब्बे हैं तो वो इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकता है। और डॉक्टर अगर आपको रिकमेंड करता है तब ही जाकर आप अपनी जल्द पे इसका इस्तेमाल करें, वरना ये आपकी जल्द को नुकसान दे सकती है। और ये कोई वाइटनिंग ट्यूब नहीं है और ना ही ये कोई आपकी जल्द को सफ़ेद करती है या आपकी स्किन को वाइट करती है। और हाँ, अगर इसकी इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, जैसे सबसे पहले जिसमें क्लोबेटासोल्स है, जो कि आपकी स्किन लाइटन का काम करता है। और जो लड़के या लड़कियां इसको इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि दाग धब्बे दाने ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो सिर्फ़ 3 से 4 हफ़्ते ही इस ट्यूब को इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा अगर वो इस्तेमाल करेंगी तो उनकी स्किन नरम हो जाएगी और उनकी स्किन पतली होना शुरू हो जाएगी। अ, उनकी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप किसी भी ट्यूब, किसी भी क्रीम को अपनी जल्द की आदत ना बनने दें। जब आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी। फिर जब भी आप इसको छोड़ेंगे, जब भी आपकी स्किन पे सनलाइट पड़ेगी तो इससे बहुत मसले होंगे। सनलाइट की वजह से आपका कलर ब्लैक हो जाएगा और आपके चेहरे पे एक रेडनेस शो होना शुरू हो जाएगी। डर्माविट क्रीम एक्जिमा जैसी बीमारी को ख़त्म करती है। अब एक्जिमा क्या है? एक्जिमा एक वो बीमारी है जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होती है, उन्हें एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है। ये एक्जिमा बहुत ही सिंपल सी बीमारी है। जैसे विंटर में या फिर गर्मियों में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रूखी सूखी हो जाती है, या फिर गर्मी की वजह से ऐसा होता है कि हमें रैशेस शुरू हो जाते हैं, हमें ख़ारिश होती है, तो वो एक दाने जैसा बन जाता है, जैसे बहुत सी एलर्जी शुरू हो जाता है। ये आम सी बात है। तो आप इस क्रीम को इस्तेमाल इसलिए कर सकते हैं कि आपको राहत मिले। और आप ये ना समझें कि ये कोई वाइटनिंग क्रीम है, ये कोई भी वाइटनिंग का इफ़ेक्ट नहीं देती है। हाँ, अभी बहुत सा ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि सालों से ही मतलब लोग समझते हैं कि ये एक वाइटनिंग के लिए है, तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक हद होती है। हम इसे ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हमारी जल्द को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए ज़्यादातर मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें इसे वाइटनिंग फार्मूला में ऐड किया जाता है। तो ये सिर्फ़ एलर्जी के लिए इस्तेमाल की जाती है, वाइटनिंग के लिए तो नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप वाइटनिंग की क्रीमों में इसे अगर ऐड करते हैं तो ये कुछ बेहतर रिज़ल्ट आपको देगी।